सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा यूपीपीसीएल नहीं कर रहा विद्युत कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश। पेश है एक रिपोर्ट। योगी सरकार न्याय करो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, हमारी सेवा बहाल करो, हमारी सेवा बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। हमारी समस्या ये है कि सर 6 सितंबर 2014 को विद्युत सेवा आयोग द्वारा 2211 पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी होती है, जिसमें मुख्य अर्हता जो है वो हाई स्कूल के साथ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और CCC अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र की अनिवार्यता उसमें दर्शाई गई होती है। महोदय, जब हम लोग लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद जो है वरीयता के आधार पर हमारा चयन होता है, अगस्त 2015 में हमें नियुक्ति दी जाती है। उसके बाद असफल अभ्यर्थियों द्वारा जो पहली जो है वरीयता सूची जो जारी की गई थी 2211 में, उसमें चयनित नहीं हो पाए, वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एकल पीठ में एक याचिका दायर कर देते हैं, जिसकी जानकारी हमें सेवा में रहते हुए कभी नहीं दी गई, ना तो कारपोरेशन के द्वारा, ना तो विद्युत सेवा आयोग के द्वारा, ना ही कोर्ट के द्वारा हमें कोई नोटिस दिया गया। 3 साल के बाद उनका जजमेंट आता है 7 अक्टूबर 2017 को, और माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ का ये आदेश होता है कि CCC की समकक्षता निर्धारित करते हुए दोबारा सूची जारी करे। महोदय, उसकी आड़ में विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के गैर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर गलत तरीके से कनिष्ठ सहायक और आशु लिपिक के लिए जारी शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 मई 16 को जारी की गई थी। वो 3 मई 16 का शासनादेश 29 जनवरी 2018 को एक BOD करके गलत तरीके से हमारे ऊपर थोपते हुए 26 मई 18 को हमारी सेवाएं तत्काल आज ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करके समाप्त कर दी जाती है, और बिना किसी अग्रिम सूचना के। न्यायालय के डबल बेंच में भी फैसला हमारे पक्ष में आता है और हमें मूल पदों पर बहाल करने का आदेश पारित किया जाता है। जब आपको बर्खास्त किया गया उस वक्त क्या रीजन दिखाया, कारण क्या दिखाया था? कारण ये दिखाया गया था कि जो हम लोगों ने कंप्यूटर अर्हता के संबंध में CCC के समकक्ष जो प्रमाण पत्र हम लोगों ने लगाए थे, उसको इन्होंने कहा कि ये 3 मई 16 के शासनादेश के अनुसार नहीं है। महोदय, अब आप बताइए कि विज्ञापन में आपने CCC अथवा समकक्ष मांगा, हमने आवेदन में जो हमारे पास प्रमाण पत्र थे हमने वही दर्शाया, इंटरव्यू के समय हमने अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करवाया, और इनके सत्यापन के बाद इन्हीं अधिकारियों द्वारा हमें नियुक्ति दी गई वरीयता के आधार पर। और इन्हीं अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता है कि आपने जो समकक्ष प्रमाण पत्र लगाया है CCC का, वो CCC के समकक्ष नहीं। लोग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर अर्हता अर्जित किए थे। तमाम संस्थाएं हैं ऐसे जो रिकॉग्नाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उन सभी सर्टिफिकेटों को ये कह दिया कि ये CCC के समकक्ष नहीं है। अब उसके बाद सर कि 26 मई 18 को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। हाँ, और हमारे जगह पे एक दिन में महोदय पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये ऐसा हुआ था कि एक दिन में हमारे जगह पर 603 लड़कों को की सूची जारी की जाती है, और दूसरे दिन उनको नियुक्ति देकर के उनको सब स्टेशन पर भेज दिया जाता है। ये सोची समझी चाल थी इनकी, और हमारे प्रति पता नहीं क्या इनकी पीड़ा थी कि हमें ये रखना नहीं चाहते थे, या हमको सफाई समझते थे, क्या समझते थे, और हमको निकाल दिया गया। क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विभागीय रिक्तियां हों तो उन रिक्तियों में इनका समायोजन होना चाहिए। तो विभागीय रिक्तियां भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है। तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि विभागीय रिक्तियों में हमारा समायोजन का आदेश ये अपने स्तर से दे, क्योंकि कारपोरेशन जो है वो हिला हवाली कर रहा है, हमको नियुक्त नहीं करना चाहता। हमारी सेवा, हमारी सेवा